दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त फैसला किया है और ये जो फैसला है ये आने वाले समय में टाटा मोटर्स की दशा और दिशा को तय करेगा। यहाँ पे टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त बयान निकल कर आया है। सरकार की तरफ से आप देखिए टाटा मोटर को सहयोग दिया जा रहा है क्योंकि टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर में अपना पूरा योगदान दे रहे। ऐसे में आने वाले समय टाटा मोटर्स की क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे पिछले एक साल में टाटा मोटर्स के सेल्स में गिरावट हुई है और ईवी सेगमेंट में भी काफ़ी कमी आई है सेल्स में। तो उसके पीछे की वजह क्या है और कैसे इस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगी टाटा मोटर्स, आगे का विज़न क्या है और चाइना की तरफ से जो रियर अर्थ मैग्नेट की लेके प्रॉब्लम है उसका क्या निपटारा होगा, किस तरह से उससे बाहर निकलेंगे, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में बाजार में आज गिरावट थी लेकिन एफआई और डीआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि हम बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज लगभग 511 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। 81,896 के स्तर पे बीएसई सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो गिरावट हुई है क्योंकि ग्लोबल रीजन बने थे। आप देखें तो इस समय ईरान के ऊपर हमला हुआ यूएस का, उसका असर देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो आज एफआई ने इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठाया। तो एफआई ने आज 13,499 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 7,907 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो यहाँ पे जो एफआई की खरीदारी निकल के आ रही है वो 5,591 करोड़ की है, यानी 5,500 करोड़ का आज नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है एफआई ने। बाजार पे इस समय भरोसा है एफआई का और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार एफआई खरीदारी करे। इस महीने में अब तक उन्होंने 9,488 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है। वैसे डीआई ने आज अपनी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है। आज 8,570 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है डीआई ने। सामने 10,444 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है 1,874 करोड़ की है। आज उन्होंने माल अपना बेचा है 1800 करोड़ के आसपास का। वैसे 2 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली कर, लेकिन इस महीने में पूरा अगर देखें तो 54,911 करोड़ का उन्होंने अभी तक माल खरीदा है। तो फिलहाल तो दोनों ही बायर है बाजार में, ये बाजार के लिए अच्छी बात है। बात अगर हम निफ्टी ऑटो की करें तो आज 24,971 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 140 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.56% डाउन था निफ्टी ऑटो। और नतीजा ये रहा कि यहाँ पे हमें टाटा मोटर्स में भी गिरावट देखने को मिली। तो 671 पर क्लोजिंग थी टाटा मोटर्स की, जहाँ पे 0.65% की गिरावट थी। अब ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स की डी मर्जर की टाइमलाइन तय हो चुकी है और गोरांग शाह इस समय बुलिश है या फिर वो बिकवाली की सलाह दे रहे हैं उसको समझे। तो टाटा मोटर्स के विभाजन की तिथि, टाटा मोटर्स के विभाजन की योजनाएं पूरी होने के करीब है। जियोजित इन्वेस्टमेंट के गोरांग शाह कंपनी के शेयरों के बारे में इस समय आशावादी है। उन्हें उम्मीद है कि जेएलआर टैरिफ चुनौतियों के बावजूद जो मूल्य है वो अनलॉक होगा। उन्होंने आगे सलाह दी है कि निवेशकों को संभावित रिटर्न के लिए ईवी विकास और विभाजन के बाद एक रणनीतिक स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो टाटा मोटर्स के डी मर्जर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की 80वीं वार्षिक आम बैठक थी, यानी एजीएम, जिसमें खुलासा किया गया है। और देख सकते हो कि कंपनी के जो मैनेजमेंट की तरफ से जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उनका कहना है कि कंपनी अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटने जा रही है, जिसमें कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, और ये 2025 की अंतिम तिमाही तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, पूरा हो जाएगा ये सारा प्रोसेस। तो एन चंद्रशेखरन का कहना है कि हमें लगता है कि विभाजन इस साल की आखिरी तिमाही में होगा। सबसे पहले पीवी कंपनी सूचीबद्ध होगी और फिर सीवी कंपनी कुछ महीने बाद सूचीबद्ध होगी, यानी दोनों ही एक साथ में बाजार में लिस्ट नहीं होंगे, ये भी कंपनी की तरफ से कहा गया है। हमारे अनुमान के अनुसार यह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही के आसपास होगा। शेयरधारकों को एजीएम से पूछे जाने पर सवाल का ये जवाब दिया कंपनी की तरफ से। तो टाटा मोटर्स के शेयर की विभाजन की योजना लगभग पूरी होने वाली है। गोरांग शाह जियोजित इन्वेस्टमेंट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ कंपनी के स्टॉक के बारे में आशावादी है तथा जेएलआर टैरिफ चुनौतियों के बावजूद भी वो इस समय उम्मीद करे कि शेयर की प्राइस आगे में बेहतर होगी। तो गोरांग शाह ने शुक्रवार को ईटी नाउ से बात करते हुए कहा है कि इसका निकट भविष्य में होने वाला आय पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उदाहरण के लिए पहली तिमाही और दूसरी तिमाही, इसलिए यह कार्य प्रगति पर है। मुझे लगता है कि जहाँ तक नई विनिर्माण क्षमता और क्षमता का सवाल है, विस्तृत योजना में समय लगेगा, लेकिन कम से कम इससे बैलेंस शीट पर अधिक कर्ज जुड़ने की चिंता दूर हो गई है, यानी कंपनी की आने वाले समय सेहत में सुधार की संभावना बनेगी। उन्होंने आगे सलाह दी है कि निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा संभावित रिटर्न के लिए ईवी वृद्धि और विभाजन के बाद रणनीतिक स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी आने वाले जो समय में कंपनी का जो डीमर्जर होगा उस पर आपको ध्यान देना होगा, ईवी में किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी उसका आपको खास ध्यान रखना है। हाँ, शून्य नकदी उत्पादन एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। चीन जैसे भौगोलिक क्षेत्रों सहित जेएलआर की वैश्विक बिक्री संख्या जेएलआर के लिए एक बड़ा बाजार है। निश्चित रूप से यूके और यूएस के बीच आप देख रहे हो जो इस समय टैरिफ का मामला है उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन अधिक स्पष्टता आ रही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि स्टॉक में आने वाले समय प्रदर्शन बेहतर होगा, सब कुछ ठीक होगा, सिग्नल पॉजिटिव दिखाई दे रहे, तो आने वाले समय स्थिति मजबूत होगी। टाटा के डीमर्जर की योजना के अनुसार जो शेयर होल्डर है उनको 1:1 के रेशो में शेयर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स के प्रत्येक एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा उनको, और आने वाले समय आप देखें तो दोनों कंपनियां जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है वो शेयर होल्डर को दी जाएगी। तो टाटा मोटर्स ने अभी इसके लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं की है, लेकिन जल्द ही इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दी जाएगी। उसके बाद में निवेशकों को शेयर के बारे में आगे की संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब एजीएम में चंद्रशेखर ने ईवी मैग्नेट की आपूर्ति संबंधी चिंताओं पर बात करते हुए कहा है कि टाटा मोटर सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और चीन द्वारा दुर्लभ तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से मद्देनजर वैकल्पिक स्रोतों से भी मैग्नेट खरीदने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप देखें चीन ने इस समय प्रतिबंध लगाया जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी चिंता की विषय नहीं है। हम रास्ते तलाश रहे हैं और जल्दी ही इसके ऊपर हम फैसला ले लेंगे। यहाँ पे ऑटोमोबाइल उद्योग ने यात्री कारों सहित विभिन्न उपयोगों के लिए चीन से जो दुर्लभ पृथ्वी चुंबक का आयात के ऊपर चीनी सरकार से शीघ्र मंजूरी दिलाने के सरकार से सहायता मांगी गई है। कंपनी के कारोबार पर चल रहे ईरान इजराइल के युद्ध का प्रभाव पूछने पर उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति कैसी होगी इसका उत्तर देना कठिन होता है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने रायपुर और लखनऊ में अपने नए व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर शुरू किए। तो देखो कि रिसाइकल विद रिस्पेक्ट नाम के पहल के तहत 2 आधुनिक रजिस्टर व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी शुरू की गई है। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ और छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित किए गए। इनका वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इन स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल सब तरह के व्हीकल है उसका स्क्रैप किया जाएगा, भले किसी भी ब्रांड के क्यों न हो। इस आधुनिक प्रणाली के जरिए गाड़ियाँ पर्यावरण सुरक्षित तरीके से तोड़ी जाएगी और पुनः चक्रण के लिए तैयार की जाएगी, उसके जो पार्ट्स है फिर से रीयूज के लिए लायक बनाए जाएंगे। नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि ये फैसिलिटी नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का अहम हिस्सा है, जिससे लोग नई फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों को अपनाकर प्रदूषण कम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस नीति के तहत स्क्रैपिंग के बदले नई कार खरीदने पर कई तरह के इंसेंटिव और छूट मिल सकते हैं। उन्होंने टाटा मोटर्स की सराहना करते हुए कहा कि टाटा मोटर्स को उनके पर्यावरण प्रेम और देश भर में ऐसी फैसिलिटी स्थापित करने के लिए बधाई देता हूँ। इससे एक मजबूत और प्रभावी स्क्रैपिंग सिस्टम खड़ा होगा। तो रायपुर सेंटर को टाटा मोटर्स का पार्टनर रायपुर ग्रीन एनर्जी संचालित करेगा। इसका सालाना स्क्रैपिंग 25,000 वाहनों की होगी। वही लखनऊ सेंटर मोटर स्क्रैप लैंड द्वारा संचालित होगा, जहाँ पे 15,000 गाड़ियाँ हर साल स्क्रैप की जाएगी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ ने कहा है कि हम सस्टेनेबिलिटी को केवल एक वादा नहीं बल्कि भविष्य की मोबिलिटी की नींव मानते हैं। टाटा मोटर्स देश में सबसे बड़ा स्क्रैप नेटवर्क संचालित कर रहा है, जिससे हर साल 1.75 लाख गाड़ियाँ स्क्रैप की जा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। पूरा स्क्रैप कार कराने पर उपभोक्ताओं को नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन में छूट मिलती है। कुछ कंपनियां स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने पर अतिरिक्त छूट भी देती है और काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। ऐसे में ये एक बेनिफिट उठाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।